ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 1 नवंबर 2025। तो आज फिर से नया मंथ शुरू हो गया है। तो आज बाबा हमसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारे यूनिवर्स को भगवान का मैसेज देना। सुना? भगवान कह रहे हैं तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और तुम्हारा काम है सारे यूनिवर्स को मेरा मैसेज देना। क्यों? क्यों भगवान का मैसेज देना? क्योंकि सारे यूनिवर्स के बच्चे, पूरी सृष्टि ईश्वर के ही तो हैं। हाँ। हम माँ बाप हैं अपने बच्चों के, सभी लोग होते हैं, या फिर बच्चे हैं अपने माँ बाप के। तो जब हम कहीं बाहर हॉस्टल जाते हैं या हमारे हमारे बच्चे बाहर हॉस्टल जाते हैं, तो हम माँ बाप उनको क्या बोलते हैं? एक ही शब्द बार बार कहते हैं कि बच्चे संपर्क में रहना। हाँ, समय न मिले लेकिन कम से कम 1 मिनट, एक मिस कॉल, एक याद में मतलब मुझे करना, सारे दिन में एक बार भी जरूर याद करना, कहते हैं ना। हम्म। लेकिन बच्चा जब बाहर जाता है, नए नए दोस्त मिलते हैं, पढ़ाई लिखाई चलो बहुत व्यस्त ही हो गया, अच्छा ही काम कर रहा, पढ़ रहा है, फिर भी माँ बाप को याद नहीं करे, तो माँ बाप को कितना अफसोस लगता है? लगता है ना? तो क्या ये तो एक जन्म के माँ बाप हो तो उन्हें अफसोस हुआ, लेकिन परमात्मा जो हमारी आत्मा के जन्म जन्मांतर के माँ बाप है, उन्होंने जब हमें धरती पर भेजा तो बस एक ही बात बोला कि बच्चे मुझे याद रखना, मेरे संपर्क में रहना, मुझे मत भूलना, कोई भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले मुझे बताना। लेकिन हम बच्चे यहाँ आकर माया के पॉम्प एंड शो में एकदम, क्या बोलते हैं, एकदम बहक गए, भगवान को भूल गए। जब भी कोई प्रॉब्लम आता तो चारों तरफ देखते हैं, जब कोई सहारा नहीं देता तब जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो यह संदेश सभी को देना है ना। हम्म, कि भगवान आ गए हैं, ठीक है? प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंढोरा पीटते हो, कौन सी बात समझाते हो? तो हम ढिंढोरा पीटते हैं कि अब सत्युग की नई राजधानी स्थापन हो रही है, सुनो सुनो सुनो, अरे धर्मों का विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो क्या, बेफिक्र रहो ना। हाँ, लड़ाई जरूर लड़नी है, लेकिन इसके बाद दैवी राजधानी स्थापन, महाभारत लड़ाई हुआ था ना, आखिर भगवान ने लड़ाई होने क्यों दिया, बताइए? क्योंकि बिना लड़ाई के धर्म की स्थापना नहीं हो सकती थी। कौरवों का अंत होना ही है, अधर्म का अंत होना ही है, विनाश होगा तभी सत्य धर्म की स्थापना होगी। इसीलिए ढिंढोरा पीट दो कि अब समय आ गया है, जल्दी जल्दी भगवान के परिचय लो और श्रीमत प्रमाण चलना शुरू करो। क्योंकि भगवान भी ना ठप्पा लगाने के लिए तैयार हो गए, आ गए हैं ठप्पा लगाने के लिए। हाँ, हम सब जानते हैं ना कि भगवान हैं, एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन चलिए एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि भगवान, हमारे देश में दो पद मेन होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है? तो भगवान को हम कौन सा पद देंगे? हम्म, एक बात पहले बता दूं कि प्रधानमंत्री वो जो सर्वे सर्वा है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ऑर्डर पे एक ठप्पा लगाता है। तो भगवान प्रधानमंत्री नहीं है, वो है राष्ट्रपति। कैसे ठप्पा लगाते हैं बताओ? हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, भगवान उस पर ठप्पा लगाते हैं। तो अब हमें क्या सोचना है? हमें ये नहीं सोचना है, अरे मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो बदकिस्मत हूँ, भगवान लगा देंगे ठप्पा। हम्म, हमें सुबह सुबह उठना है और यही कहना है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, सारे परिवार के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे ऐसा भाग्यशाली कोई नहीं, ईश्वर बस ठप्पे पे ठप्पा लगाते चले जाएंगे। ठीक है? तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और खुशी बांटिए। कभी भी ऐसा ना सोचे कि हम खुश हैं, दूसरा खुश हमसे नहीं है तो मेरा क्या? नहीं। वहां पे मेरा हिसाब है। हम्म, और एक तरह से ना वो हमारा सूक्ष्म पाप कर्म जमा हो रहा है कि हमसे कोई दूसरा खुश नहीं है, मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? आप अपने को झुकाकर, नरम बनकर, शुभ भावना रखकर, बाबा से बातें करके इस पर एक्सपेरिमेंट करिए। फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर
मुख से किनारा, लेकिन मन से किनारा नहीं। मन से शुभ भावना, शुभकामना, सकाश से किनारा नहीं। ये करना है। करेंगे तभी हमें जीवन के कुरुक्षेत्र में अर्जुन बनकर जीतेंगे। ओम शांति। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स के जो भी आत्माएं हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, लेकिन जो भगवान को जानेंगे वही तो पढ़ेंगे। हाँ, तो सबको ये मैसेज देना है कि भगवान आ गए। मैसेज कितना सिंपल है। बच्चे जानते हैं हमारे बेहद के बाबा आ गए हैं, जिसको सब याद करते हैं। ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि वाले होंगे वो अच्छी रीति पॉइंट को समझेंगे। तो जो जो इस पॉइंट को समझ रहे हैं कि भगवान आ गए, हमें नियम से चलना है, वो फ्रेश बुद्धि बच्चे, तो फ्रेश बुद्धि बच्चे कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है। यूनिवर्स में जो भी आत्मा है उन सब का पिता एक ही है। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। अभी तुम बच्चे ये भी जानते हो हम ही 84 जन्म लिए थे, लेते हैं और लेंगे। जो 84 लाख की तो बात ही नहीं है। तो ना, सभी आत्माएं एक को पुकार रही है। वह एक ही सारे यूनिवर्स का टीचर है। पिता है, सदगुरु है, टीचर है, सब वही है। सबका गाइड भी है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत, आम दुनिया, किसको भी यह पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। भल कहते हैं भिकुटी के भी चमकता है जब सितारा, परंतु समझ कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं जानते। अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी बड़ी या छोटी नहीं होती। जैसे तुम्हारी आत्मा है, बाबा भी बिंदी है, पॉइंट ऑफ लाइट, बड़ा छोटा नहीं होता। रूप, रंग, शेप, साइज में कोई फर्क नहीं, गुणों में फर्क है। हम सोल है और वो सुप्रीम सोल है। ठीक है, हम आत्मा है, वो परम आत्मा है। बाबा कहते हैं मेरी आत्मा में आते हैं पाठ बजाने के लिए। ठीक है, मैं भी ड्रामा से बंधा हूँ। परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परमात्मा ने ही मुक्ति में भेजा था ना, परम धाम में वही ले गए थे ना, तो उनको याद करते हैं। जैसे बच्चा कहेगा बाबा, बस उनको कुछ भी पता नहीं है, मम्मा बाबा यही कहते हैं। हम्म? शुरू शुरू जब बोलना सीखता है, तो तुम बच्चे भी अभी बस बोलने वाले सीखने वाले बच्चे हो। तो क्या करना है, बाबा और वर्षा, दो ही शब्द तो याद करने हैं। हम्म? सत्ययुग जो राजधानी थी वो फिर से स्थापन हो रही है। तो वो भी तमो प्रधान से सत्व प्रधान क्लास में ट्रांसफर हो रहे हो, हाई जंप ले रहे हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है, कलयुग की पढ़ाई नहीं पढ़ते, तुम सत्युग की पढ़ाई पढ़ते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी तो कोई हो ही नहीं सके जहाँ गॉड फादर स्वयं हमें अमर लोग जाने के लिए पढ़ा रहे हैं। सत्युग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, ये स्थापन कैसे हुआ किसको भी पता नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं जहां तुम भाषण करते हो लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो, डेट भी जरूर लिख दो, तुम समझा सकते हो। नए विश्व की शुरुआत से 1250 वर्ष पहले इस इन डिनेस्टी का राज था, स्वर्गिक सुख का राज था, सूर्यवंशी राज था। जैसे वो लोग कहते हैं ना क्रिश्चियन डिनेस्टी का राज था 3000 वर्ष पहले, वो तो अपने एकदम उस पे कहते हैं, मतलब दम से कहते हैं, हक से कहते हैं। तो क्या तुम नहीं कह सकते हो देवी देवता डिनेस्टी थी 5000 वर्ष पहले आज से, जो स्वयं भगवान ने भी बताया। तो तुम भी डंके की चोट पर करो, नगाड़ा बजाओ। अभी तुम जानते हो राजा राजाई कैसे स्थापन होती है, जरूर बाबा ने राजयोग सिखाया है ना। जो पास होते हैं वही फिर विजय माला का दाना बनते हैं, और कोई इस माला को जानते ही नहीं। हाँ, भक्ति में अजपा जाप जरूर करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मुख से कुछ बोलना नहीं, तो मुख से वही होता है, मुख में राम बगल में छुरी। मुख से मंत्र जपने, मन तो भटक ही रहा है, तो कनेक्शन नहीं है। दो तार जड़ता है ना बिजली लगाने में, इलेक्ट्रिसिटी में दो तार डालते हैं, और जब रबड़ की खोल खींची जाती है तभी प्लग में वो करंट आता है। ठीक है, तो आत्मा और शरीर दोनों जब मिलेगा, साथ मिलकर योग करेंगे, और रबड़ की तार अर्थात शरीर अपना पूरा देह भान छोड़ देगी। आत्मा तो है ही वायर, खुली वायर, दोनों मिलेगी तभी परमात्मा का करंट आएगा। ठीक है, फिर बाबा आगे बोलते हैं। हाँ, पहले पहले बाबा
माला जो होती है उसमें फूल है बाबा, शिव बाबा, और फिर जोड़ा जो है फूल से सटे हुए, वो है ब्रह्मा बाबा मम्मा। जैसे रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना, नेपाल में एक वृक्ष है जहाँ से रुद्राक्ष के प्योर रुद्राक्ष के दाने आते हैं, रुद्राक्ष उनमें सच्चे भी होते हैं। हाँ, जितना छोटे उतना दाम ज्यादा, छोटे वाले ना ज्यादा कीमती होते हैं। तो यहाँ पे छोटा से ज्ञान से समझिए, जितना सूक्ष्म उतना कीमती। सूक्ष्म होते जाइए, एकदम सूक्ष्म, छोटा बन जाइए। मूल बात तुम्हारी है ही याद की, तुमको आवाज से परे जाना। बाबा का डायरेक्शन ये है, मन मना भव। हाँ, बाबा ही आकर अपना नाम रूप आदि बताते, मैं कैसा हूँ, तुम आत्मा कैसी हो। तुम बहुत मेहनत करते हो पाठ बजाने की, आधा कल भक्ति की है। मैं तो ऐसे पाठ में आता नहीं हूँ, मैं दुख सुख से न्यारा हूँ। तुम दुख भोगते हो और तुम ही सुख भी भोगते हो। सत्य में तुम्हारा पाठ मेरे से भी ऊंच है। मैं तो आधा कल बस परम धाम में वानप्रस्थी में आराम करते रहता हूँ। तुम मुझे पुकारते आते हो। ऐसे नहीं मैं बैठ कर तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। मेरे पाठ ही इस समय के आने का है। ड्रामा के पाठ को मैं जानता हूँ। अब ड्रामा पूरा हुआ है, मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पाठ बजाना है। सुन लिया, बाबा अपना काम बता रहे हैं। और कोई बात नहीं है, मेरा कोई धंधा ही नहीं है। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान है, अंतर्यामी, कुछ भी कर सकते हैं। कर सकता हूँ लेकिन करूंगा नहीं। हाँ, सबके अंदर को क्या क्या चलता है यही मैं जानता रहूं, तो मैं सृष्टि कैसे संभालूंगा। तुम जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। और हाँ, साधारण तन में आता हूँ, गुप्त रीति आता हूँ। तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता हूँ। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा कराता हूँ। क्योंकि हाहाकार के बाद जय जयकार होती है। आफतें में मरते रहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी बहुत मदद करती है, नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाए। मतलब एक धक से काम खत्म होता है। बाबा कहते हैं बच्चे दुखी ना हो। नेचुरल कैलेमिटीज जोर से आएगी ना तो एक बार में खलास। पानी का एक दो घुटका आया या खत्म। समुद्र भी जोर उछल खाएगा, धरती को हप करेगा। 100 फुट पानी उछल उछल जाएगी। यह होगी हाहाकार की सीन। ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत है? बाबा पूछ रहे हैं। हिम्मत चाहिए, हिम्मत आएगी योग से, बाबा के संपर्क में रहने से। रहेंगे ना? हाँ, तो निर्भय बनना है। तुम बच्चों में लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना योग्य हूँ, मैंने इतनों को बनाया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। ये वर्ड बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल नहीं। बकरा नहीं बनना है मैं करने वाला। ठीक है, अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने वाले बच्चे बड़े मीठे होते हैं। बाबा कहते मैं तो हूँ निराकार और विचित्र, यहाँ आता हूँ सर्विस करने के लिए। हमारी बड़ाई देखो तुम कितनी करते हो, कितनी पूजा पाठ मेरी होती है। मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम निमंत्रण भी मुझे बड़ा अच्छा देते हो। ऐसे तो नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर मेरा सुख तो देखो। कहाँ बुलाते हो? निमंत्रण कितना बढ़िया देते हो। नरक में, पतित दुनिया में, भ्रष्टाचारी दुनिया में बुलाते हो। सत्य में तो बुलाते ही नहीं। हाँ, और देखो ना, इनको भी थोड़ी पता था कि मेरा बहुत जन्मों के अंत के जन्म में भगवान आएंगे, मेरे ऊपर प्रवेश करेंगे। जब बाबा ने प्रवेश किया तब तो बताया कि मैं आ गया हूँ इनके तन में। एक बात और यहाँ पे जान लीजिए, भगवान कभी किसी देहधारी देवता के तन में नहीं प्रवेश किए। अगर श्री कृष्ण के तन में आते तब तो देखो कि भीड़ के भीड़ लग जाती। और बाबा के भोले बच्चे फिर उसमें भी पिस जाते हैं, हम लोग पीछे हो जाते हैं एकदम। क्योंकि साहूकार लोग आगे आगे आ जाते, आते ना। जो इस्कॉन में बड़े बड़े भव्य मंदिर में, बड़े बड़े संस्थाओं में जो फीस दे दे करके जो एडमिशन ले रहे हैं, वो सब तो सबसे आगे रहते हैं। हाँ? अब पता चला भगवान आए हैं, गरीब नाथ है भगवान, दीनानाथ है। अरबपति करोड़पति नाथ नहीं है। भगवान को नहीं चाहिए वैसे बच्चे। अगर ईश्वर चाहे तो एक सेकेंड में बड़े बड़े टाटा बिरला को ही टच कर दे और एकदम बहुत जल्दी स्वर्गिक दुनिया बन जाए। इतने बड़े बड़े सेंटर बन जाए, एकदम करोड़ों लोग, एकदम हर दिन लोग की एंट्री होती रहे। बाबा को नहीं चाहिए, पाई पाई से ही घड़ा भरेगा। बच्चों के पाई पाई से, वो भी गरीब बच्चों के, साधारण बच्चों के। फिर पापा ब्रह्म वर्ग के बारे में बता रहे हैं
यह सच्ची सच्ची बड़ी माँ है अर्थात ब्रह्मा, और वह एडॉप्टेड माँ ठहरी। शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। ब्रह्मा है माँ, परंतु तन तो पुरुष का है ना, तो वो संभाल तो नहीं सकेंगे बच्चों को। इसीलिए अडॉप्ट किया है मम्मा को, इस बच्ची को, और नाम रखा है मातेश्वरी। सुना? यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार ही समझेंगे। बाबा कितना खोल के बता देते हैं। तो ये सब बातें वही समझेंगे जो नंबरवार बुद्धि वाले, टॉप बुद्धि वाले हैं। पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं ना, तो राजधानी स्थापन हो रही है। बहुत ढेर पॉइंट्स है। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनमें भी नंबरवार होते हैं, मेडिकल पढ़ते उनमें भी है। कोई बैरिस्टर या डॉक्टर 2-3 लाख कमाते हैं हर दिन का, और किसी को देखो कोट भी फटा हुआ है। यहाँ भी ऐसे है। कोई ब्राह्मण बच्चे एकदम कमाई पे कमाई जमा करे, और कोई है कि बस रोज खाया रोज गवाया, और उसी में बड़ा हर्षाया कि हम तो बहुत कर दिए। ठीक है, जमा कुछ नहीं हो रहा है। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधार ले, अपने मन को नहीं हमेशा खुश रखे, संतुष्ट रखे, इच्छा रहित रहे, तब तक कमाई नहीं जमा होनी। इसलिए तो बाबा कहते हैं, लाइट का ताज तुम्हें यहाँ शोभा नहीं देगा, यहाँ तुम गायन लायक बनते हो। लोग आपके गीत गाते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि पूजा होगा आपका द्वापर में। लाइट का ताज सत्युग में मिलेगा। 2 कला कम वाले को लाइट थोड़ी ना मिलती है, त्रेता में भी नहीं मिलेगा, सत्युग में मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अपनी स्थिति ऐसे अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके, हिम्मत रखनी है, मेहनत करनी है, देही अभिमानी बनने की। दूसरी पॉइंट, नई राजधानी में उस पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना, क्योंकि पढ़ाई से ही तो मार्क्स मिलेंगे, पद मिलेगा। पास होकर विजयमाला का दाना बनना है, वरदान है। सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। सदा भाग्यवान, भगवान और भाग्य की स्मृति में रहो तो सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बन जाएंगे। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान कर रहे हैं। चैतन्य ठाकुर अर्थात देविया, देवियों की पूजा, देवियों का स्वागत भगवान करते हैं। अमृत वेले उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं। रिकॉर्ड पर सोने और रिकॉर्ड पर उठने वाले ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण बच्चे, भाग्यवान बच्चे को इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। क्या टाइटल दिया बाबा ने? आप श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे हो, इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। सिर्फ बाबा के लाडले बनो, माया के नहीं। कई बच्चे माया के भी लाडले बन जाते हैं, फंस जाते हैं। हाँ, और समझ में नहीं आता कि उनसे कौन सी गलती होती है, क्योंकि वो चेक एंड चेंज ही नहीं करते। अपने भीतर तो चेक करें। हमें तो लगता है कि हम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, सभी लोग बढ़ाई कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो आपकी तारीफ कर रहे हैं वो अंदर से कर रहे हैं, बाहर बाहर से भी करते हैं। हम्म, आपसे कोई फायदा होगा तो बाहर बाहर से भी तारीफ करेंगे, तो उसको पहचानना है। जो माया के लाडले बनते हैं वह बहुत लाड कोड करते हैं। सुना? जो माया के लाडले होते हैं ना, बड़ा लाड़ दिखाते हैं, बड़ा मतलब दिखावा करते हैं। तो भगवान जब पहचान रहे हैं तो क्या माँ नहीं पहचानेगी? हाँ, माता पिता भी तो पहचान जाएंगे ना। स्लोगन है, अपने हर्षित मुझ चेहरे से सर प्राप्ति की अनुभूति कराना ही सच्ची सेवा है। अपने हर्षित मुझ चेहरे से सर प्राप्तियां कराना ही सच्ची सेवा है। तो आपका चेहरा हर्षित रहे, क्योंकि आप भगवान से पढ़ रहे हो, भगवान का ज्ञान सुना रहे हो। देखिए, हम ज्ञान सुना रहे, किसी को पढ़ा रहे हो, चेहरा मूंझा हुआ है, कुछ प्रश्न पूछे तो आए बाय टाए हम कर रहे हैं, तो क्या होगा? कभी आप भगवान को प्रत्यक्ष नहीं कर पाओगे। तो अनुभूति कराओ सर प्राप्तियों का, यही है सच्ची रूहानी सेवा। चलिए, अव्यक्त इशारे में आज से नई पॉइंट है। आज शरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी बनना अर्थात आवाज से परे हो जाना। शरीर है तो आवाज है, आवाज से परे हो जाइए, योग करिए। यह दिल पक्की होगी तब सभी परिस्थितियों का सामना डट कर कर सकेंगे। ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। कहते हैं ना, हर प्रश्न का उत्तर जवाब नहीं होता। कई बार चुप रहकर भी बहुत कुछ समझाया जा सकता है, क्योंकि समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। समय पर छोड़ दीजिए और मौन हो जाइए।
अच्छा, ओम शांति, शुक्र है मीठे बाबा व बाबा के प्यारे-प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, संतुष्टि सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।